नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि बी फार्मा किया हुआ है, आगे जाकर जो है अभी नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में मन नहीं लग रहा, अपना काम खोलना चाहता हूँ। क्या मैं फार्मासिस्ट में अपना जो है मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ या कोई और बिजनेस खोल सकता हूँ? क्या वो सही रहेगा, चलेगा? उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी? अपनी कोई प्रॉपर्टी बनेगी? शादी कब होगी? हेल्थ प्रॉब्लम अगर कोई हो तो वो बता दीजिए। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी हो। इन मैं जब एनालिसिस कर रहा था, मैं देखो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ की फॉर्मेशंस लेता हूँ, दोनों हाथ की फॉर्मेशंस लेता हूँ। देखो कितनी पेन लेने के बावजूद मैंने इन्हें फ़ोन करा कि मैं आपके हाथ में ठोक बजाकर वर्ड नहीं बोल सकता हूँ। इतनी देखो, लेफ्ट को अलग देखता हूँ, राइट को अलग देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो हाथ है ये लेफ्ट हैंड की कैलकुलेशन है। यहां मैंने एक 27 साल पर रिश्ता लिखा है। समझते रहना, मैं यही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है यहां पर। अगर पता लगता है तो मैं कह दूंगा कि कुछ भूमिका चेंज होगी। और अब मैं दूसरा दिखाता हूं, हाथ सीधे हाथ में। ये देखो, सीधे हाथ में 27 साल पर मैंने रिश्ता लिखा है, लिखा है। अब देखो कितनी मेहनत है, ये देख रहे हो, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं ये मुझे पता है। ठीक है, यहाँ फार्मूले लिखे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ठोक बजाकर वर्ड नहीं बोल पा रहा। देखो ये फोटोग्राफ दी तो यहां देखो परछाई आ गई, ये परछाई आ गई, यहां नहीं दिख रहा। अब ये पिक्चर दे नहीं पा रहे थे। एक ये पिक्चर आई थी जिस पर मैंने ना मैग्नीफाइज ग्लास से जो है चीजें पकड़ी हैं। तो अब और पाम रीडर क्या करते हैं, वो तो दूर से सारी चीज़ों को देख कर कह देते हैं कि हाँ भैया ये आपका बुध पर्वत है, ये गुरु पर्वत है, ये पति पत्नी के संबंधों में ये जो है स्लैंटिंग वे में है। वो तो ऐसी पामिस्ट्री है, मेरी पामिस्ट्री वैसी नहीं है, वो नहीं है। देखो मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं इस जगह से देख रहा हूँ, इस जगह से ये रेखा पीछे से आ रही है। अब मुझे तो नहीं पता पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने 12 साल से पकड़ा है। लॉजिक समझो, 12 साल से मैंने लिखा है हेल्थ और पैसों की दिक्कत कुछ ना कुछ जरूर रहेगी। और ये रेखा माइग्रेशंस की रेखा होती है, समझते रहना, ये माइग्रेशंस की रेखा होती है। ठीक है, अब 12 ये है, 13 ये है, 14 ये है। 14 पर जरा देखना, 14 पर इस रेखा ने इंटरसेक्ट कर दिया था ना इस रेखा को। मैंने कहा यहां पर ये रेखा किस ट्रायंगल पे बनी है, स्टडी पे बनी है, स्टडी में भी दिक्कत, हेल्थ भी रहेगी किसी की खराब घर पर। अच्छा अब देखो ध्यान से समझो, अब उससे आगे देखते हैं। देखो कभी भी प्रोग्रेस लाइन पर कोई भी ट्रायंगल देखो, यानी कोई एक टेढ़ी रेखा, प्रोग्रेस लाइन का मतलब टेढ़ी रेखा, ये एक रेखा है, इसके ऊपर अगर कोई चीज ऐसे बनती है, ये बनी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि मन में फीलिंग आएगी कि मुझे कहीं बाहर रहना है, मुझे कहीं बाहर रहना है, ताकि मेरी जिंदगी में जो मैं चाहता हूं वो मैं करूं पढ़ाई के लिए। मैंने कहा 15 साल पर आपकी ये सोच चल रही थी। अब ये रेखा यहां से लेकर यहां तक तो चली, अब ये रेखा ने इंटरसेक्ट कर दिया ना। देखो ये रेखा ने इंटरसेक्ट करा, इस रेखा ने इस रेखा के साथ इंटरसेक्ट करा। ये कौन सा, ये साल 20 है ना, तो ये 19 हुआ नहीं हुआ? लॉजिक सुनो, मैंने कहा कि ये पीछे से आ रही है, मैंने कहा 19 में आप कोई बीमार भी थे, घर पर कोई बीमार भी था और कोई और दिक्कत भी थी डेफिनेटली। तो इन्होंने कहा कि सर 18 में थी। हाँ 19 में मेरे मौसी भी बीमार थी, पता नहीं मौसी थी या कोई और था घर पर, और मेरा कान का भी जो था वो उसमें छेद हो गया था या कुछ समथिंग उसमें प्रॉब्लम थी। ये रेखा मैं 19 इसे कह रहा हूं, तो ये रेखा नीचे आई थी बीमारी के लिए, हुई ना हुई? हुई ना। अब ये मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये रेखा जो है 35 साल की रेखा है, नहीं कहूंगा ना भाई, ये तो आप भी हो,
आपको भी पता है कौन से साल की कौन सी रेखा होती है। मेरे चैनल पर आओगे सब कुछ पता लगेगा, डेफिनेटली सब कुछ पता लगेगा। ठीक है, अब समझो, ये जब रेखाएं टर्न करके जिस ढंग से जाती हैं, यानी ये पीछे से आई ना, ये माइग्रेशंस की रेखा है ना, तो अप डाउन तो रहेगा ही रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। ये रेखा डिस्टरबेंस की रेखा होती है कि कोई ना कोई चीज झेल रहा है आदमी, अप डाउन, या कोई ना कोई चीजों को झेल रहा है। ये समय आपका जो इंटरसेक्ट करके रखा, ये था 22 साल। 22 और 23 पर पीछे से एक स्क्वायर बनकर ये एक ट्रायंगल बना है। मैंने कहा ये क्या है, ये कुछ ना कुछ अर्निंग का भी स्रोत होता है। क्यों? क्योंकि ये रेखा ऊपर की तरफ उठ रही है, स्टडी को इंडिकेट करे। मैंने कहा छोटी मोटी अर्निंग क्या हो रही है? इन्होंने कहा सर अर्निंग तो नहीं, पापा कुछ दे रहे थे। अब देखो मेरे एनालिसिस में गड़बड़े शुरू हो रही है ना, हो रही है या नहीं हो रही है? ये क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं यहां पर क्लियरिटी देख ही नहीं पा रहा। अब बताओ, चीजें मिल रही हैं पर 19-20 का फर्क आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, आ रहा है, पर लेकिन भूमिका वही रहेगी, डेफिनेटली भूमिका वही रहेगी। ठीक है, अब ये रेखा का मतलब क्या है? इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट पर जाकर कुछ राहु का दिक्कत देना शुरू कर दिया। राहु की दिक्कत देनी शुरू कर दी ना, 24 और 25 पर दिक्कत देनी, लेकिन एक ट्रैंगल बना दिया। या घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें पूरी हो जाएंगी। यानी 25 पर भी डिस्टरबेंस थी, 24-25 पर भी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं थी। यह रेखा जब भी जाती है तो क्या करवाती है? अब इसके बाद यह रेखा ट्रैंगल बनाकर बैठी है, तो यहां अर्निंग भी होगी। ये ट्रैंगल मैंने बोला था कि शादी के लिए। यानी अब देखो ध्यान से समझना ये चीजें क्या चल रही हैं। ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये देख रहे हो? और ये रेखा यहां पर जो आके एक ट्रैंगल बनाकर बैठी है, और ये बीच में ये जो ये जा रही है, ये देख रहे हो? मैंने कहा यहीं से आपने पॉजिटिविटी लाई है अपनी लाइफ में। पहली बात, ये तो इनका अफेयर था, एक्चुअल में कोई रिश्ता नहीं था, अफेयर था। और मैं रिश्ता बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे दोनों हाथ पर कोई लड़की दिख रही है, कुछ ना कुछ दिख रहा है, क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है यहां पर। तो यहां आप मुझे कह सकते हो कि हां, यहां थोड़ी चूक हो रही है, वो भी पिक्चर की क्वालिटी के कारण। अदरवाइज मैं चीजें वही, भूमिका वही निकलेगी, भूमिका वही निकलेगी, डेफिनेटली वही भूमिका निकलेगी। अब ये तो माइंड लाइन का गेम है ना, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन का गेम दिखाता हूं। देखो समझो, हार्ट लाइन यहां पर 24 आ रही है, ये रेखा यहां पर आ रही है 26, यहां आ रही है 27, और ये रेखा है 29 तक। अब ये क्यों बनी है पता है? हृदय से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी इनको। 26वां साल, 26वां साल जो है ये भी गलत जाएगा, समझ रहे हैं? यानी इस 26वें साल पर भी टेंशन लिए, नौकरी लग भी गई कुछ नहीं होता, 27वें साल पर भी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं मानेंगे, उधर से रिलेशन जो होगा वो भी खराब जाएगा। देख रहे हो? ये हार्ट से रिलेटेड जो है इनकी भूमिका आएगी। सही है सही बताओ, गलत है गलत बताओ, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। पिक्चर की क्वालिटी पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, अब देखो ये इनकी रेखा कौन सी है सर? ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये देखो ना भाई, भाग्य रेखा है नहीं, इस पे डॉट का निशान पड़ा है भाई, डॉट का निशान है या नहीं है? है। अब एक पहले रेखा ये इंटरसेक्ट करी, एक रेखा ये इंटरसेक्ट कर रही है, और मुझे कैलकुलेशन करनी है टेढ़ी, ऐसे करके ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, समझ रहे हैं?
तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि 27 साल पर आपकी लाइफ में यहां 28 पर आते आते आप जॉब भी चेंज कर लोगे और 29 पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, 29-30 में आप छोड़ना चाहोगे। इज इट राइट? क्यों? क्योंकि ये रेखा यहां आकर बंद हो चुकी है। आ गई समझ? जो सेटिस्फेक्शन 29 साल पे नहीं मिल रही, उसके पीछे देखो, ध्यान से समझना। मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, ये जो एक डॉट मैं 29 साल पर कह रहा हूँ, ये देखो ध्यान से समझना। ये भाग्य रेखा है ना, ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा है ना। अब इस पे पीछे से ये रेखाएं आ रही हैं, ये पीछे से आती हैं, तो क्या होता है देखो, याद करके बताओ। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसे रेखा, खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखा, ये कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना। अब देखो ये रेखाएं क्या करवाती हैं, देखो ध्यान से समझो। ये नालिका रेखा होती हैं, ये नालिका रेखा होती है। अब इस नालिका रेखा पर ये 29वां साल है, ये देखो ध्यान से समझना। ये 29वां साल है। अब ये एक डॉट यहां 30 पे भी पड़ा हुआ है या नहीं है, और आगे भी है। तो मैं इनको क्या सलाह दूंगा कि थोड़ा सा, थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम तो इंडिकेट कर रही है 29 में भी, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, बट लेकिन ये रेखा आगे भी जा रही है। बस इसका मैं कह रहा हूं कि इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा अपना। यानी ये कोई बीमारी आगे भी चलेगी, बीमारी, बस इतना कह सकता हूं। क्योंकि इनका हाथ क्लियर नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा। पर लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि 29 में ना तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन्हें, जॉब में भी नहीं मिलेगी, और कोई हेल्थ प्रॉब्लम इनकी या घर पर किसी ना किसी की लगी रहेगी। कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब यहां तो बंद हो गई, अब आप नीचे शुरू हो जाएंगी रेखा, क्योंकि आपने काम करना है, आपने काम करना है, इसलिए नीचे शुरू हो गई ये रेखाएं। अब इसमें चलोगे, कितनी चीजें चलेंगी और कितना नुकसान होगा वो यहां पर बताने की जरूरत है ना। ये देखो कहां कहां पर आपकी रेखाएं कट हो रही हैं। ये गड़बड़ का टाइम है, एक ये गड़बड़ का टाइम है। यहां पर आपको सचेत करना है। ये यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी, कुछ ना घर की प्रॉब्लम भी रहेगी। 39 से 42 साल, 49 से 52 साल यहां पर आपको अपने काम में भी दिक्कत, किसी पर भरोसा नहीं करना है। ये साइन जब बन गया, ये साइन यहां से बना, यहां से बना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या इंडिकेशंस आ रही हैं इनकी लाइफ में? क्या ये प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे? ये प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे। डेफिनेटली प्रॉपर्टी बनेगी भी, मिलेगी भी। मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टी बनेगी, तरक्की भी करनी है, लेकिन उनमें क्या उतार चढ़ाव आएगा वो देखते हैं। अब देखो एक छोटा सा, एक चीज, एक लॉजिक समझाता हूं। एक छोटा सा ये स्क्वायर, एक छोटा सा ये ट्रायंगल, 47 से 49 साल तक तो सही रहेगा, लेकिन 49 साल से 52 साल जो है, ये दिक्कत वाला टाइम पीरियड है। ये देखो एक यहां पर एक छोटी सी एक रेखा खड़ी है 57 साल पर, यहां एक ट्रायंगल है। ये 60 साल पर ट्रायंगल ऊपर क्यों पहुंच गया? अच्छी है, अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 60 साल, वैसे मुझे समझ आ रहा है ऐसा नहीं है कि 67 तक इनका सही रहेगा, लेकिन फिर भी जहां जहां पर मैं रुकूंगा, वहां वहां पर इनको क्या क्या इनकी लाइफ में गतिविधियां होंगी वो बताने के लिए मैं बैठा हूं। शुरू करूं अब इन चीज़ों को? मैं इसलिए बता रहा था कि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेफ्ट हैंड पे चलते हैं। अब देखो यहां एक स्क्वायर बना हुआ है और एक आइसलैंड बना है। ये 18 साल, ये 19 साल और ये 20 साल। समझते रहना, ये 20 साल। अब आइसलैंड किस पे आया है? 18 पे तो स्क्वायर आया है, ठीक है। 19 पर ये वाला आया है, आया है नहीं आया है? तो दिक्कत तो मैंने कहा आएगी 19 में। अच्छा अब देखो यहां पर डार्कनेस आ गई, झंझटें, झंझटें।
ये टाइम पीरियड झंझट का भी होता है। पढ़ाई में भी जो है आदमी टेंशन लिए घूमता रहता है। 21 साल, ठीक है, ये रहा 22, ये रहा 23, ये रहा 24। समझते रहना, इन्हीं के कारण मैंने बोला था कोई ना कोई चीज़ अर्निंग से रिलेटेड भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये रेखा इन पर मिल रही है, वो हेल्प हो रही थी। ठीक है, ये 25 और ये 26, अब ये रेखा टेढ़ी आती है, पढ़ाई के लिए होती है। इसने इस रेखा को छू लिया। 27 ये रेखा थी जिसके कारण मैंने बोला था। अब देखो कि आपकी लाइफ में रिश्ते आएंगे, क्यों? क्योंकि एक रेखा नीचे आई हुई थी। 28 की रेखा ऊपर है, मैंने कहा यहां पर कुछ ना कुछ आप चेंज करोगे, और उसके बाद 29 और 30 में आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? यह रेखा कट मारती है। यह रेखा 31 की है, यहीं से मंगल रेखा शुरू हो चुकी है, यहां पर आकर 32 बन रही है, बन रही है। अब आगे देखते हैं। इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। 31 साल तक तो नौकरी नहीं छोड़नी, पहली बात। ठीक है, 31 साल तक तो नौकरी नहीं छोड़नी, पहली बात। ये 31 से 32 पर काम शुरू हो जाएगा आपका। मुद्दा काम शुरू होने का नहीं है, मुद्दा शादी का नहीं है। देखो, शादी तो यहां पर है, क्योंकि ये रेखा क्या बन रही है, बन रही है। तो 31 से 32 साल मैंने लिख दिया आपकी शादी की रेखा है। लेकिन यहां स्क्वायर भी बन रहा है, दुकानदारी हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब जरा यहां के चिन्ह जब पकड़ने कितने मुश्किल हैं। अब देखो दूसरी हाथ में देखते, दूसरे चीजों पर। यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब बताओ मैं यहां पर किस ढंग से इनके हाथ का एनालिसिस कर रहा हूं, यह मुझे ही पता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके। इन्होंने दुकानदारी खोल ली, ये चलाना चाह रहे हैं। इस जगह पर आकर फिर दोबारा एक स्क्वायर बन गया। क्यों बन गया भाई? ये चेंज है, 34 में चेंज करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो, ये साइन यहां पर आकर फीका पड़ रहा है, 34 पर फिर चेंज करनी पड़ेगी। यानी एक जगह पर आपने दुकानदारी करी, और उस दुकानदारी पर आपको चेंज करना पड़ेगा। और आपने काम कौन सा करना है? काम तो भैया आपने अपना मेडिकल स्टोर वाला ही करना है। ठीक है, ये भी श्योर है। अब आपने अगर वो शुरू कर दी तो घाटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैं चाहता हूं कि नौकरी कर लो तो ज्यादा अच्छा है अभी, क्योंकि अभी चेंज है। ठीक है, चेंज है। अगर यहां पर चेंज है तो 36-37 पर दोबारा चेंज नहीं होना चाहिए था। ये क्यों है? ये रेखा यहां पर आकर कट मारकर ये और ये अलग क्यों चल रही है? ओहो, यानी यहां आकर भी आपके काम में दिक्कत आएगी। 36 और 37 पर आपको चेंज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए ये रेखाएं जगर टूट के चल रही हैं, तो उस पर आपको यहां पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा इसकी भूमिका देख लेते हैं, ये वाली लाइन की भूमिका देख लेते हैं। ये लाइन इंटरसेक्ट करके, ये रेखा इंटरसेक्ट करके 38 साल पर चल रही है। 38 पे नुकसान होगा, वहां पर चेंज कर ली दुकान, 38 पे नुकसान हो गया। तो 38 साल के बाद अगर आप अपनी लाइफ में कोई काम करते हो, तब जाकर मैं आपको कहता हूं कि आपका आगे तरक्की होगी। इज इट राइट? पहले समझ लो, 38 साल के बाद। अब देखो, यहां एक स्क्वायर बनाया, ये रेखा पीछे से आ रही थी। काम तो आपको मेडिकल का ही करना पड़ेगा, मेडिकल का ही करना पड़ेगा। ये नालिका रेखा को पकड़ते हैं। यहां पर इन रेखाओं को पकड़ोगे तब समझ में आएगी ये रेखा कहां से निकल के आ रही है। ये कमाई की रेखाएं हैं। ठीक है, इन्हें इन्हें समझना है। ये देखो, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूं, कमाई की रेखाएं हैं। ये शनि रेखा है, भाग्य रेखा है।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलना है। यहां पर क्या है, एक ट्रायंगल एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, लेकिन यहां पर दिक्कत चल रही है, चल रही है। तो आपको पकड़ना है कि यह दिक्कत जो है क्या करेगी। यहां दिक्कत, जहां जहां दिक्कत आएगी वहां बताना पड़ेगा आपको कि वहां क्या होगा। तो पहले तो 38 साल पर जो है आपको नुकसान होगा। अब 39 से लेकर 42 साल के बीच में मैं आपको हिदायत देता हूं कि आप थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम का अपने घर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, और इसके अंदर आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है। पूछो कैसे, देखो ये स्क्वायर बन रहा है और इस पर एक रेखा टर्न करके चल रही है, चल रही है, चल। अब ये टर्न करी तो इसका मतलब यहां पर कुछ चेंज भी है, यानी 41 साल पर चेंज भी आएगा। कोई आप अपने प्रोडक्ट में चेंज करोगे, बेनिफिट के लिए होगा, डेफिनेटली बेनिफिट के लिए होगा। अब ये रेखा पीछे से आ रही है, इस नालिका रेखा पर देखो एक चेंज आ रहा है ना, ऐसे करके, और ये तरक्की की रेखा बनी हुई है। ये 43 साल है, ये 44 साल है ये 43 44, और उसके बाद जो है ये 45 साल है। अब यहां पर ये सारी चीजें नीचे जाकर कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यूज को भी तो दिखा रही है। तो 45.5 पर मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पैसों का भी और सेहत का भी। और इसी टाइम पीरियड पर यह रेखा भी ब्लर हो रही है। यह चीज समझ आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं। ये रेखाएं जो है ना, एक्चुअल में ये रेखा जो है, ये जो चल रही है, ये सारी तरक्की की रेखा है। अब वहां मैं रोक रहा था आपको 49 से 52 साल पर। पता है क्यों रोक रहा था? बेवकूफ़ी करोगे आप, इसलिए। किसी पर विश्वास नहीं करना, रीज़न समझाता हूं। ये आपकी भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये मेहनत करवा रही है, और आप उस मेहनत से आप अपनी लाइफ में कमा रहे हो। ये देखो, इस 50 और 51 पर एक ट्रेंगल और घूमकर रेखा निकली हुई है। यहां पर चेंज होगा आपकी लाइफ में, डेफिनेटली चेंज होगा। ये देखो, यहां ध्यान से देखना आप अपनी लाइफ में कि चेंजिंग की रेखा कैसे निकल कर आ रही है। दिखाता हूं, ये देखो, इस रेखा को पकड़ना है, इन रेखाओं को पकड़ना है, दिखाता हूं। ये इंटरसेक्ट कर कर ये एक साइन है जो कि ना चेंज का साइन है 50 साल पर, 49 से 50 साल पर। कितना मुश्किल है देखना, कितना मुश्किल है देखना। ये रेखा ऊपर उठ रही है, कोई नुकसान देगी नहीं देगी, तरक्की होगी, होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैं आपको जो सलाह दूंगा ना, एक्चुअल में सलाह दूंगा, वो 38 साल के बाद ही दूंगा आपको बिजनेस करने की। काम करोगे, डेफिनेटली करोगे, और उसमें वृद्धि भी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, और थोड़ा सा आपने काम को बढ़ाना भी है। 41 साल में 42 साल पर थोड़ा सा जो है भाग्य रेखा टूटी हुई है, तो वहां पर बच के भी चलना है। बाकी तरक्की की रेखा है, अगर वहां पर बचाव कर लिया तो आपकी लाइफ जो है आगे जाकर जो है वो ठीक हो जाएगी। 43वां साल ठीक जाएगा, 44 ठीक जाएगा, 45 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है, और 50 साल पर थोड़ा सा चेंज जरूर दिख रहा है मुझे। ये यहां मैं कंफ्यूज हूं। मैं फिर कह रहा हूं, यहां 49-50 पर कुछ ना कुछ चेंज है, और इसके साथ जो है कुछ ना कुछ स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ स्क्वायर भी दिख रहा है इस जगह पर, ये एक स्क्वायर भी दिख रहा है, यानी कोई है, इन्वेस्टमेंट है, कुछ ना कुछ है इस 49 से लेकर 51 साल के बीच में, जो आपके बेनिफिट के लिए, बेनिफिट के लिए। इसी के बीच में ये देखो, यहां पर स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये सारे आ रहे हैं, तो ये भी 53 साल ठीक जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था यहां 49 से 52 साल कोई गड़बड़ करोगे, क्यों? क्योंकि ये काली रेखाएं हैं, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट को खराब कर सकती हैं, धोखा खा सकते हो, इसलिए मैंने ये वाली चीजें बोली थी आपको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।
56 साल पर ये रेखा जो है आगे जाकर देखो, ये 56 साल पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटरसेक्ट करके रेखाएं जो हैं जिस जगह पर जा रही हैं वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैसे की आएगी और उसके बाद जो है 58 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन 57 साल पर हेल्थ इश्यूज जो आपका राइट हैंड बता रहा है वो मैं उसे इग्नोर नहीं करूँगा। 60 साल पर वैसे अच्छा है लेकिन हेल्थ इश्यूज आएगी, डेफिनेटली आएंगी। तो ये आपके हाथ में चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। अब मैं फीडबैक दे देता हूँ जिसमें आपने क्या क्या करना है। इन तरक्की की रेखाओं को मैंने समझा है कि ये आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे, कुछ बेवकूफ़ियाँ करोगे और उसके बाद आपकी लाइफ में ये जब पोर्शन ऊपर ही और ऊपर बने हुए हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगी और आपकी लाइफ जो है कहाँ कहाँ पर आपको बचना है वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और ये भाग्य रेखा का होता है, टुकड़े जब भी टूटते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ये आप कुछ बेवकूफ़ी करोगे उसलिए सचेत कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपकी उम्र 30 साल की है, मैंने कहा 31 और 32 पर काम, वैसे मेरी सलाह मानो तो मत कीजिएगा। यहाँ जॉब चेंज करनी हो तो कर लीजिएगा, शादी हो जाएगी यहाँ तक और उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ में 34 में फिर जो है आपने अगर नौकरी करोगे तो नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर दुकानदारी करती तो एक जगह से दूसरी जगह पर दुकानदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, 35वें साल पर दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। 36-37 साल पर फिर चेंज करना पड़ेगा, 38 साल पर नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैं आपको रोकूंगा। और अगर जॉब करोगे तो क्या होगा कि आपकी लाइफ में आपने 34 में चेंज करी, 35 में जॉब में दिक्कत आएगी, छोड़नी नहीं है। 36-37 पर आप छोड़ सकते हो, जॉब दूसरी जगह पर ले सकते हो और 38 साल पर फिर आप कहोगे बहुत हो चुका, अब मैं जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। मैंने कहा ओके, आप बिजनेस कर लीजिए। यहां पर आपने बिजनेस करा, वो बिजनेस चलेगा आपका और फिर आप जो है 41 में थोड़ा सा काम को बढ़ाओगे, लेकिन 42 साल पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी काम में। ठीक है, लेकिन इसी बीच में जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर लोगे। 39 से 42 में हेल्थ इश्यूज आएगी और फिर आपकी लाइफ में 43-44 साल जो है ये सही जाएगा। 45 साल पर 3-4 महीने की प्रॉब्लम पैसों की जरूर आएगी और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में मैंने लिखा है 47, 48, 49 साल ठीक जाएगा। यहाँ पर आपके सारे काम बनते हुए दिखेंगे, तरक्की की रेखाएं छोटी छोटी बनी हुई हैं। लेकिन 49 साल एक महीने के बाद 52 साल, क्योंकि वहाँ पर हृदय रेखा और हार्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड पर आपकी भाग्य रेखा के पास जो था 49 से 52 साल जो था वो ठीक समय नहीं था, वहाँ पर संभल कर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी बीच में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक तो आपका चेंज आ रहा है 49 से 50 पे, ठीक है, और एक स्क्वायर आ रहा है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट भी है जिस पर बेवकूफ़ी कर रहे हो जिसके कारण आपको घाटा हो रहा है। ये काम मत कीजिएगा। ठीक है, ये काम मत कीजिएगा। 53 साल अच्छा जाएगा आपका, 54 अच्छा जाएगा, 55 अच्छा जाएगा, 56 में थोड़े से पैसों की दिक्कत आएगी, 57 में हेल्थ इशू आएगा, 58 साल थोड़ा सा जो है काम में चेंज आएगा, कुछ बढ़ाना चाहोगे और फिर 60 साल ये काम बढ़ाने के लिए तो ठीक है लेकिन हेल्थ इश्यूज आपकी आएंगी। वैसे 67 तक ठीक चल रहा है लेकिन 60 के बाद नहीं बता पा रहा मैं। ठीक है, ये आपके हाथ में चीज़ें हैं, इनको जो है संभल कर चलो और आगे बढ़ो। तरक्की डेफिनेटली होगी और आपने काम जो करना है मेरे हिसाब से तो आप जो है दवाइयों का काम आप करो, मेडिसिन का काम करो, क्योंकि रीज़न क्या होता है, मेडिसिन का काम चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शुक्र आपका जो है डिस्टर्ब्ड है तो शुक्र से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, ना शेयर मार्केट का करना है और ना ही आपको लेडीज आइटम, ना ही आपको जो है कपड़े का काम करना है। इन चीज़ों से आप थोड़ा सा अवॉइड लेकर चले। बुध बहुत बढ़िया है, तोल वाले काम, पब्लिक इंटरेक्शन के काम, जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन के तो ये सबसे बढ़िया काम है। दवाइयों का, कम्युनिकेशन का, संचार का, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो मैं ट्रांसपेरेंसी पर रखकर सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ ठोक बजाकर बोलता हूँ तो ठोक बजाकर बोलता हूँ। यहाँ कुछ भूमिका में चेंज आएगी, डेफिनेटली आएगी। जहाँ मैंने बोला कि सपोज मैं बोलता हूँ
जैसे 49-50 में एक ट्रायंगल और घूमती रेखा है, यहाँ चेंज है, पर है ये कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ें चेंज होंगी और कुछ लाभ आपको अपनी प्रॉपर्टी अपने पुश्तैनी चीज़ से भी मिलेगा। और मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज जो बनाओगे जिसमें दुकानदारी, दुकान के अलावा भी पुश्तैनी घर के अलावा अपना घर भी होगा डेफिनेटली। लेकिन स्ट्रगल आपकी लाइफ से साथ नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ चेंज करते हुए रहोगे। ठीक है, ये आपके हाथ में चीज़ें लिखी हुई हैं। और थोड़ा सा वाइफ वर्ड जब भी आएगा थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको, बस याद रख लीजिएगा। वाइफ वर्ड जब भी आएगा एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको एडजस्टमेंट लेवल पर आना ही पड़ेगा, यही कह सकता हूँ। ठीक है, ये आपके हाथ की सारी चीज़ें थी जो मैंने देखी और समझी और बताई आपको। ट्रांसपेरेंसी में रहो, जो है बोलो, कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन सा उपाय करना चाहिए आपको? देखो, सबसे पहले तो आपका शनि जो है ना, देखो दिखाता हूं। शनि पर जो है दबाव बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है। और थोड़ा सा भी हाथ ढीला रखोगे पूरा गड्ढा बन जाएगा। वैसे ही शनि जो है धीरे चलता है, वैसे ही भाग्य रेखा ये धीरे 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 स्ट्रगल करवाता है। तो थोड़ा सा ना आपने शनि का उपाय करना है, और कभी भी आपने आलस नहीं करना, रात की चीज़ को सुबह नहीं खाना, सुबह की चीज़ को रात नहीं खाना। तो शनि का उपाय तो डेफिनेटली आपको दूंगा ही दूंगा, दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, केवल आपको शुक्र और शनि का उपाय करना है, बाकी किसी भी जगह पर कोई भी आपकी कोई कमी नहीं है। बिजनेस ही करोगे आप, डेफिनेटली बिजनेस करोगे, और क्योंकि ये स्क्वायर बने हुए हैं और उसमें कमाओगे भी, और लाइफ में आपके पास प्रॉपर्टी भी रहेंगी, और लाइफ में लास्ट दम तक आपने कमाना है, चाहे वो 67 हो या कुछ भी हो। आगे का नहीं बता पा रहा, वो एक अलग मैटर है, पिक्चर की क्वालिटी साफ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।